हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले सबसे तेज अपडेट्स। रूही ने सबूत के साथ दादी और नकली तांत्रिक बाबा का किया पर्दाफाश। तभी नहार ने नकली तांत्रिक बाबा को भेजा जेल और दादी को जोरदार थप्पड़ मारकर निकाला घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब वह नकली तांत्रिक बाबा कहता है कि जूही को रूही से दूर रखना होगा वरना जूही के होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, तभी उस नकली तांत्रिक बाबा की यह बात सुनकर सभी परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी दादी रूही से कहती है कि रूही, तुम समझ गई, अब तुम्हें जूही से दूर रहना होगा और गलती से भी उसके पास जाने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जूही के होने वाले बच्चे पर कोई भी बुरा असर पड़े। तभी रूही और जूही एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और तभी परिवार के सभी लोग देवी माँ की पूजा करके मंदिर से घर वापस आ जाते हैं और दादी को लगता है कि अब वह अपनी चाल में कामयाब हो गई हैं और रूही और जूही एक दूसरे से अलग हो गई हैं। लेकिन रूही को दादी और उस नकली तांत्रिक बाबा पर शक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अब ऐसे में जब वो नकली तांत्रिक बाबा कहता है कि जूही को रूही से दूर रखना होगा वरना जूही के होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, तभी उस नकली तांत्रिक बाबा की ये बात सुनकर सभी परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी दादी रूही से कहती है कि रूही, तुम समझ गई, अब तुम्हें जूही से दूर रहना होगा और गलती से भी उसके पास जाने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जूही के होने वाले बच्चे पर कोई भी बुरा असर पड़े। तभी रूही और जूही एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और तभी परिवार के सभी लोग देवी माँ की पूजा करके मंदिर से घर वापस आ जाते हैं और दादी को लगता है कि अब वो अपनी चाल में कामयाब हो गई हैं और रूही और जूही एक दूसरे से अलग हो गई हैं। लेकिन रूही को दादी और उस नकली तांत्रिक बाबा पर शक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है और कहीं दादी ने उन दोनों को दादी जैसे ही तिजोरी से पैसे निकाल कर बाहर निकलती है, रूही उनके पीछे पीछे चलती है। दादी अपने चेहरे पर घूंघट डालकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हैं ताकि परिवार के किसी भी सदस्य की नजर उन पर ना पड़े। दूसरी तरफ रूही सावधानी से थोड़ी दूरी बनाकर पीछा करती है ताकि दादी को भनक न लगे। ये सीन इतना सस्पेंस से भरा होता है कि दर्शक भी अपनी सांसें थाम लेते हैं। दादी सीधे उसी देवी माँ के मंदिर में पहुंचती हैं जहां उन्होंने पहले नाटक किया था। वहां पहले से इंतजार कर रहा नकली तांत्रिक बाबा उन्हें देखता है और मुस्कुराते हुए पास आता है। दादी तुरंत अपने पर्स में से पैसे निकालकर बाबा को देती है। तभी बाबा कहता है, इतना बड़ा झूठ बोलकर भी सिर्फ इतने पैसे, रकम तो और मोटी होनी चाहिए। ये सुनकर दादी परेशान हो जाती है और अपने पर्स से और पैसे निकालकर बाबा को दे देती है। ये सब देखकर रूही की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। उसका शक अब पक्का यकीन में बदल चुका होता है। वो तुरंत अपने फोन का कैमरा ऑन करती है और पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। कैमरे में साफ साफ कैद हो जाता है कि कैसे दादी ने पैसे देकर तांत्रिक बाबा से झूठ बोलवाया और जूही और रूही को अलग करने की चाल में कामयाब हो गई हैं और रूही और जूही एक दूसरे से अलग हो गई हैं। लेकिन रूही को दादी और उस नकली तांत्रिक बाबा पर शक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है और कहीं दादी ने उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए उस तांत्रिक बाबा को पैसे देकर ये बात तो नहीं बुलवाई है। तभी रूही सच का पता लगाने का फैसला करती है और दादी पर नजर रखने लगती है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। दादी घर में सबके सामने मासूम बनने का नाटक करती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर छिपा हुआ डर साफ नजर आता है। रूही को लगने लगता है कि कहीं न कहीं दादी और उस तांत्रिक बाबा की मिली भगत जरूर है। तभी वो तांत्रिक बाबा दादी को फोन करता है और पैसे मांगता है। दादी घबराते हुए कमरे में जाती हैं, तिजोरी खोलकर गड्डी निकालती हैं और अपने पर्स में रख लेती हैं। दादी चारों ओर देखती हैं कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी रूही चुपचाप सब देख रही है। दादी जैसे ही तिजोरी से पैसे निकालकर बाहर निकलती हैं, रूही उनके पीछे पीछे चल देती है। दादी अपने चेहरे पर घूंघट डालकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हैं ताकि परिवार के किसी भी सदस्य की नजर उन पर ना पड़े। दूसरी तरफ रूही सावधानी से थोड़ी दूरी बना पूरा परिवार गुस्से से दादी की तरफ देखने लगता है। जूही की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो कहती हैं, दादी आपने इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? आप हमारे अपने होते हुए हमें अलग करना चाहती थी। नहार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो दादी से कहता है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी दादी, आपने घर की बहू और बेटियों की जिंदगी से खेला है, अब आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। दादी हाथ जोड़कर सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। रूही और जूही को अलग करने की कोई चाल नहीं चलूंगी, लेकिन नहार उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो गुस्से से दादी को पकड़कर दरवाजे तक ले जाता है और जोरदार धक्का देकर बाहर निकाल देता है। दादी जमीन पर गिर जाती है और बाकी परिवार वाले दरवाजा बंद कर देते हैं। साफ साफ कैद हो जाता है कि कैसे दादी ने पैसे देकर तांत्रिक बाबा से झूठ बोलवाया और जूही और रूही को अलग करने की चाल चली। दूसरी तरफ मंदिर के बाहर तेज हवाएं चल रही होती हैं और घंटियों की आवाज माहौल को और भी रहस्यमय बना रही होती है। रूही धीरे से कहती है, अब बहुत हो गया दादी, आज आपकी सारी सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। दादी पैसे देकर जैसे ही घर लौटती है, रूही भी उनके पीछे पीछे आती है। घर पहुंचते ही रूही सभी परिवार वालों को हॉल में इकट्ठा कर लेती है। सबको हैरानी होती है कि आखिर रूही इतनी गंभीरता से सबको क्यों बुला रही है। तभी